नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है। कहा यह जाता है, विपक्षी दल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चला जाए, कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, कितने बड़े आरोप क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा क्यों? और एक बार फिर से एक खबर निकलकर सामने आई है जो कि इस बात को सही साबित करती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बीते हफ्ते सचिन अहलावत को बुलंदशहर में पार्टी का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। आखिर ये सचिन अहलावत कौन है? इसके पीछे की कहानी क्या है? सचिन अहलावत को यहां पर यह प्रमोशन क्यों दिया गया है? ये मालाएं क्यों पहनाई गई हैं? ये वही सचिन अहलावत है दोस्तों जो साल 2018 के दिसंबर महीने में बुलंदशहर में स्याना हिंसा के मामले में आरोपी है। आपको बता दें कि उस कथित गौकशी हिंसा में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद सचिन अहलावत जेल में बंद था और उसके बाद वो जमानत पर अभी बाहर है और अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको बुलंदशहर में मंडल अध्यक्ष बना दिया है। तो इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं और उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। 38 साल का अहलावत बुलंदशहर में भाजपा के 31 क्षेत्रीय अध्यक्षों में से एक है जिनके नाम पिछले हफ्ते जारी किए गए थे और जिसके बाद उन्हें बीबी नगर मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि हिंसा के इस मामले को लेकर अहलावत पर दंगा करने, लोक सेवक को अपना दायित्व निभाने से रोकने और उन पर हमला करने समेत कई और आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। सचिन अहलावत ने मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन बजरंग दल संयोजक योगेश राज को फोन किया था और उन्हें अपने गांव में कथित गौ हत्या की घटना के बारे में बताया था। इसके तुरंत बाद दोस्तों भीड़ मौके पर जमा हो गई और कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगी। इसके अगले दिन ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह समेत 2 और लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि यहां पर आरोपी है, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक, तो उसको यहां पर मंडल अध्यक्ष कैसे बना दिया? स्याना हिंसा का आरोपी है जिसको बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष बनाया है और इस पूरे बवाल में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी। ये बड़े आरोप है दोस्तों। इस मामले पर सचिन ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए क्या कहा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहा है कि मैं ये जानने के लिए घटनास्थल पर गया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि घटना मेरे गांव महाव में हुई थी। मैं तब स्याना में भाजपा का मंडल सचिव था। मैं दूर खड़ा था और विरोध प्रदर्शन के वीडियो फोटो में दिख रहा था। मेरी तरह मेरे गांव के कई अन्य लोगों पर इस मामले में झूठा केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, जब ये खबर आई उसके बाद से सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो कमेंट की तो बाढ़ सी आ गई है। एक एक करके हम आपको वो कमेंट भी बताते हैं कि आम जनता इस पर क्या कह रही है। निवेदिता शैंडिलिया जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? भाजपा की दंगा करो इनाम पाओ नीति के तहत एक और दंगाई को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी यूपी के स्याना में 2018 में हिंसा हुई। इसमें जाबाज इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा के आरोपी सचिन अहलावत को अब बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष बना दिया है। अभी सचिन अहलावत जमानत पर बाहर है। बधाई हो। देखिए, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। सदाफ अफरीन का क्या कहना है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, वो हम आपको बता रहे हैं। याद है आपको इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जिन्हें बुलंदशहर में कथित तौर पर गौ रक्षकों की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसी हिंसा के आरोपी सचिन अहलावत को बीजेपी ने बीबी नगर का अध्यक्ष बना दिया है। हत्यारे, बलात्कारी, हिंसक सब बीजेपी में ही पाए जाते हैं। शर्मनाक है। लालजी देसाई हैं, उन्होंने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि इस घटना के वांटेड सचिन अहलावत को भाजपा ने बुलंदशहर के बीबी नगर का मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। भाजपा का साथ, अपराधियों का विकास। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर कटाक्ष किया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है। क्या लिखा है? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के लिए उकसाने का आरोपी सचिन अहलावत को बीजेपी ने पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया है। जिस अपराधी को जेल में होना चाहिए उसको भाजपा सम्मान दे रही है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है। दोस्तों,
सचिन अहलावत, इसको लेकर अब बीजेपी की किरकिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जो इतने बड़े केस में हत्या हुई है, उसमें आरोपी है, बवाल हुआ है, भीड़ को उकसाया है और उसमें ये आरोपी है, जमानत पर बाहर है, उसको मंडल अध्यक्ष बनाने की जरूरत कहां आन पड़ी। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उसके पास नेताओं की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा उनके पास सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं। तो ऐसे में सचिन अहलावत ही उनको मिले यहां पर मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए। अब बीजेपी की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर हंगामा कितना आगे जाकर रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा, विपक्षी दल अब बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।